हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का विश्व के भूगोल का सेगमेंट चल रहा है और आज हम लोगों ने 300 प्रश्न कंप्लीट कर चुका है। हम लोगों का चौथा 301 से लेकर 400 तक अब भी के टेस्ट में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा इस टेस्ट को मॉडरेट स्पीड देंगे, ना तो फास्ट रहेगा ना ही स्लो रहेगा। आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हम लोग इसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने यांग टीसी नदी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता है सर और अमू नदी गिरती है, ये अरल सागर में गिरती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। काला सागर में गिरने वाली नदी जो द्वीप है, कहता है काला सागर में जो गिरने वाली नदी द्वीप है वो है नीपर डेन्यूब। नीपर डेन्यूब। अगला क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो अगर आपने राइन नदी चुना है तो आपका उत्तर सही है। कहता है राइन नदी, राइन ऑप्शन डी हो जाएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है तो इसका हो जाएगा लिम्पोपो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावेली गंगा एक नदी है, बिल्कुल। क्वेश्चन है ये कि किस देश की? तो श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्न देशों में से किस में नहीं बहती है? जो मेकोंग है वो किस देश में नहीं बहती है? तो यह जो है मलेशिया में नहीं बहती है। हिमानी झील, क्वेश्चन है हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? तो यह मिसिसिपी का स्रोत है, मिसिसिपी। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? प्रश्न है। तो यह हो जाएगा पेरिस से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? अगर आपने रोम चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न नगर में से किस एक में, निम्न नगर में से किस एक में, प्रश्न है, हुआंगपू नदी बहती है? किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? प्रश्न आपके सामने है। किस एक में? ऑप्शन अटेम्प्ट कर लें। अगर आपने इसका उत्तर चुना है संघाई तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, संघाई। डेल्टा का निर्माण उन स्थान पर होता है जहां निम्न नहीं होते। जहां निम्न नहीं होते तो गहरा समुद्र नहीं होता है, वहीं बनता है। निम्न नदी में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है तो मिसिसिपी हो जाएगा। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है। अगर आपने उत्तर नेपाल चुना है तो सही है। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप जो है फरो द्वीप को कहा जाता है, फरो। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। काली मंथन जिस द्वीप का अंग है, काली मंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, ऑप्शन आपके सामने में है, तो वह हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए।
निम्न द्वीप में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? प्रश्न है, यह हिंद महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में हो जाएगा। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप होन्शु द्वीप है। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? मकाओ द्वीप जो है चीन को स्थानांतरण कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999। 1999 कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह जो है भूमध्य सागर, ऑप्शन सही है। किस नदी पर विश्व का, प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र पर हो जाएगा, सही है। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सही है, द्वीपीय महाद्वीप। ग्रेनाडा अवस्थित है, ग्रेनाडा जो है वो कैरिबियन सागर में अवस्थित है। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। किस देश में सबसे ज़्यादा द्वीप है? किस देश में सबसे ज़्यादा द्वीप है? तो इसका उत्तर इंडोनेशिया हो जाएगा, सही है, इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, प्रश्न है। अगर आपने टांगानिका झील चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, टांगानिका झील। अगला प्रश्न है, कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है तो बियर जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा लेक सुपीरियर। निम्न झीलों में से कौन एक विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरा झील है? तो यह हो जाएगा बेकाल झील, बेकाल झील हो जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह हो जाएगा कैस्पियन सागर। कहता है अंगुलियो नुमा झील किस क्षेत्र, झील जो है क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा, याद रखेंगे, अमेरिका। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड हो जाएगा। सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? प्रश्न यही है, कौन सा नगर स्थित है? सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? तो ये हो जाएगा डुलुथ, ऑप्शन डी। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा, संसार का पूछ रहा है तो साल्टो एंजेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात यह जो है जाम्बेजी, अच्छा सही है, जाम्बेजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर आपने जिब्राल्टर चुना है तो सही है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है वह कौन सा है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है उसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो है उसका नाम है बेरिंग। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है, ये प्रश्न है। तो पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस देश के बीच स्थित है? तो भारत श्रीलंका हो जाएगा, भारत श्रीलंका हो जाएगा। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है,
ओमान में किसी के साथ सीमा नहीं बनाती है, ओमान के साथ। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जोड़ती है, बाब अल मंदेब जोड़ती है। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? वे हैं स्वेज नहर, तो ये हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन संसार का सबसे बड़े पोतवाहक नहर है? सबसे बड़े पोतवाहक नहर है तो ये हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी किलोमीटर आई? तो याद रखेंगे 7000 किलोमीटर आई। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से स्वेज सू नहर जोड़ती है, ये जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को, सुपीरियर और ह्यूरोन को, ऑप्शन डी हो जाएगा। कील नहर जोड़ती है, कील नहर जो है वो किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है, सबसे लंबा समुद्र सेतु जो है बनाया गया है, ये प्रश्न है। अगर आपने जिया ओंजू खारी अटेम्प्ट किया है तो सही है। करीवा बांध निर्मित है, यह जो है जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। असवान उच्च बांध अवस्थित है, यह मिस्र में अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ऑप्शन ए हो जाएगा। असवान उच्च बांध है, अभी जस्ट बताए, असवान जो है क्वेश्चन अभी जस्ट बताए, असवान उच्च बांध है मिस्र में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस स्थिल मतलब किस तट के समीप स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, अटेम्प्ट करिए। अगर आपने उत्तर चुना है क्वींसलैंड तो सही है, क्वींसलैंड हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है? नाइट्रोजन का परसेंटेज है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे निचली जो सतह है वह कौन सा है? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत अवस्थित है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ओजोन परत जो है अवस्थित है, ये समताप मंडल में है। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सी जीवन सुरक्षा करता है? जीवन का सुरक्षा कौन करता है? तो आपको पता है, क्योंकि सूरज से जो निकलने वाली जो रेडिएशन है उससे जो रक्षा करने का काम करता है यही करता है ओजोन की परत। समताप मंडल ने ओजोन परत का कार्य, बिल्कुल समताप मंडल ने ओजोन परत का कार्य है भूतः या भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण आने से रोकना, ऑप्शन डी। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसके लिए जो उत्तरदायी है उसका नाम है आयन मंडल, आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल हो जाएगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, आयन मंडल के द्वारा, आयन मंडल के द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित है? तो बिल्कुल सही है, बहिर्मंडल। संचार उपग्रह जो है बहिर्मंडल हो जाएगा, संचार उपग्रह बहिर्मंडल। कौन सा एक
एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित ऑप्शन आपके सामने है, एल्बिडो से संबंधित है। तो अगर आपने वापसी की शक्ति चुना है तो सही है, वापसी की शक्ति। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबसे उच्चतम तापक्रम जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रश्न यही है। अगर सबसे उच्चतम तापक्रम की बात हो रही है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात या मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो उसका मुख्य कारण होता है विकिरण के कारण, विकिरण के कारण होता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है, ये उठता है कैरिबियन सागर से। निम्न में से किसे आप समान रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? टॉर्नेडो से समान रूप से आप टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? अगर आपने यूएसए चुना है तो सही है, अमेरिका। अमेरिका में निम्न में से किस क्षेत्र में टॉर्नेडो जो है एली कहा जाता है इसे? मिसिसिपी मैदान में। अगला प्रश्न, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम प्रभावित होता है? यह जो है चीन ज़्यादा प्रभावित होता है, चीन सागर। निम्न मानक में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हरिकेन के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर इस प्रश्न का को एक बार फिर से अगर हम पढ़ें तो निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा जो क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप अटेम्प्ट करेंगे तो हरिकेन की बात हो रही है और ऑप्शन आपके सामने में है। तो आपका उत्तर सही है, साफिर सिम्पसन मापक, साफिर सिम्पसन मापक, साफिर सिम्पसन मापक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक अगर गिरावट हो जाए इससे तूफान समझा जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है? तो भारत को प्रभावित नहीं किया है तो वो नगरीश नहीं किया है, नगरीश नहीं किया है। आर्द्रता परिणाम है, आर्द्रता जो है परिणाम है हवा में नमी की उपस्थिति का, डी हो जाएगा। निम्न अक्षांश में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? हॉर्स अक्षांश, ये सही है 30 डिग्री को। वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब सबसे कम होता है गर्मी के समय में, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। बादल परिणाम है संघनन का। सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल होते हैं वो पक्षावस्तरी होते हैं, डी नंबर। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती है? तो कौन सी है क्षेत्र में? आपका उत्तर इसका हो जाएगा हिंद महासागर, सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र में से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है व्यापारिक पवन, बी नंबर। पवन का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। फोन एक स्थानीय पवन है, फोन एक स्थानीय पवन है
स्विट्जरलैंड का। निम्न में से स्थान में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा होती है इटली में होती है, इटली के अंदर में होती है, इटली के अंदर में होती है, याद रखेंगे। सेल्वा वनों की क्या विशेषता होती है? सेल्वा जो वन है उसकी क्या विशेषता है? प्रश्न अगला यही है कि सेल्वा वन की विशेषता क्या है। तो चौड़ी पत्ती सदाबहार होता है, ये चौड़ी पत्ती सदाबहार होता है, चौड़ी पत्ती सदाबहार होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न है विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? किस एक की फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ पर ऑप्शन में चूंकि है नहीं उष्णकटिबंधीय, चूँकि यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग कंट्री के हिसाब से है, लेकिन विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भूटान लगा दीजिए। निम्न देश में से किस में, चूँकि भूटान में 60% से ज़्यादा वन है, किस में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन है? बिल्कुल सही है, भूटान हो जाएगा, 60% ज़्यादा क्षेत्र पर है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, ये जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, जो घने वन अधिकतर मिलते हैं वो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। कहता है निम्नांकित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो वर्षा वन पाया जाता है कांगो घाटी में, कांगो घाटी में। विश्व के सबसे बड़े और घने वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और घना वन है ब्राज़ील। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? ये हो जाएगा जापान। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा अमेजोनिया, अमेजोनिया, ऑप्शन ए। अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस एक में सघन उष्ण आर्द्र वन है? सही है, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है? उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, तो बिल्कुल सही है, कनाडा हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम लोगों का है, लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे व्यापक उत्पादक है? सबसे व्यापक उत्पादक है, तो काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हो जाएगा भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का टेस्ट 400 प्रश्न, विश्व के भूगोल का 400 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले टेस्ट में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम लोग मात्र छोटा सा प्रश्न लेकर आएंगे, मात्र 25, और हम लोग विश्व के भूगोल को फिलहाल ब्रेक करेंगे, जहां पर काम जो चलने लायक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फिलहाल संग्रह हो जाएगा। तो लेते हैं विराम, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं।